को निकलते हुए देखा था तो गर्गाचार्य जी को याद दिलाया, कहा महाराज आपको याद है मेरे 2 पुत्र हैं, गोकुल में रह रहे हैं, आपको उनका नामकरण करना है। और ये द्रौपदी देवी मैया जी हमें नोटों के हार से सम्मानित करती है। भगवान से कामना करूंगी ये खुश रहे, प्रसन्न रहे। आज यहाँ गरग जी को देखा और उनसे नामकरण के लिए कहा। गरग पुरोहित राजना यदुना समहात पाह व्रजम जगानंदस्या वासुदेव प्रचोदितः। आज जब नामकरण के लिए कहा कि बाबा हमारे 2 लाला हैं, वो गोकुल में रहते हैं, आपको जाकर के नामकरण करना है। नामकरण कर अवसर जाने भूप बाल पठाए मुन ज्ञानी। आज महाराज गरग जी को भेजा, कहा मैं उनका नामकरण करने के लिए जाऊंगा, पर कंस को पता चल गया तो कहा किसी से कहना मत। कहा ठीक है। और गरग जी जब गए हैं, वसुदेव जी ने उन्हें भेजा था, नंद बाबा के दरवाजे से होकर के गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो नंद बाबा को याद आया। गरग जी को देख करके कहा महाराज हमारे यहाँ भी 2 लाला हैं, उनका नामकरण नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि आप हमारे लालाओं का नामकरण करें। कहा महाराज हम आपके यहाँ लालाओं का नामकरण नहीं कर सकते। कहा क्यों? क्योंकि हम यादव के पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं। अगर हमने आपके लाला का नामकरण कर दिया तो कंस को पता चल गया तो आपके लाला पर कष्ट भी आ सकता है। हम नहीं चाहते कि आपके लाला पर कोई कष्ट आए। आज जब गरग जी ने कहा, और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो भी कार्य करते हो ना तो बड़ी धूमधाम से करते हो, और ये बात तो जरूर कंस तक पहुंच जाएगी। कहा महाराज आज हम कोई भी उत्सव नहीं रखेंगे, पर आप हमारे लालाओं का नामकरण करो, किसी को पता नहीं चलने देंगे। आज नंद बाबा घर के अंदर लेकर के गए, और घर के अंदर जब लेकर के गए हैं मैया रोहिणी से और यशोदा से कहा यशोदा सुनती हो, देखो गरग जी आए हुए हैं, हम चाहते हैं लालाओं का नामकरण हो। आज जब यशोदा से और रोहिणी से कहा था कि नामकरण करना है, तो आज मैया ने क्या किया कि बाबा आया है तो बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो आज यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने क्या किया, बड़े वाले पुत्र को यशोदा माँ गोद में लेकर के बैठी है, और छोटे वाले पुत्र को मैया रोहिणी अपनी गोद में लेकर के बैठी है। आज जैसे ही गरग जी आए, और गरग जी आते ही देखते ही गरग जी ने कहा भैया बड़ी चालाक हो, ये रोहिणी की गोद में पुत्र है ना वो यशोदा का है, और यशोदा की गोद में पुत्र है ना वो रोहिणी का है। आज जैसे कहा था बताया तो यशोदा मैया ने अपने हाथ से
अंगूठी उतार करके चरणों में रख दी। कहा बाबा आपने तो पहचान लिया, हमने तो सोचा था ऐसे ही बाबा होंगे, आप तो ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख लेते हो, हम तो ऐसे ही समझ रहे थे खड़िया पंटन बाबा होंगे कोई। और आज गरग जी ने बड़े वाले पुत्र का नाम बलराम रखा। संकर्षण बलभद्र रामा कहे तीन अग्रज के नामा। कहा बड़े वाले पुत्र का नाम जो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित होने से, स्थानांतरित होने से, उस बल के कारण इनका नाम बलराम है, बलभद्र है। और जैसे ही छोटे वाले पुत्र के लिए कहा कि भैया ये तो साक्षात, और जैसे साक्षात का भगवान ने इशारा कर दिया। कहा बाबा यहाँ साक्षात मत बताओ, अगर आपने साक्षात बता दिया कि ये नारायण है तो फिर पता है नारायण की पूजा कैसे की जाती है, अलमारी में रख दिया जाता है, 2 अगरबत्ती जोड़ी बस काम हो गया, वही भोग लगा दिया। और जहाँ तक कि अगर किसी को भंडारे में जाना हो ना तो थोड़ा सा दूध रख दिया, आज महाराज इसी से काम चला लेना, और घी गुड़ से पका के रखिएगा। कहा बाबा अगर आपने कह दिया साक्षात नारायण है तो मुझे अलमारी में बैठा दिया जाएगा, इसलिए साक्षात मत बताओ। और जैसे कहा साक्षात, भगवान ने इशारा कर दिया, और जैसे इशारा किया महाराज जी अटक गए वहीं। जैसे ही गरग जी अटक जाते हैं तो मैया ने कहा बाबा बोलो ना आगे, अगर दक्षिणा कम हो तो ज्यादा दे दें, पर बोलो तो सही, इधर उधर की बातें मत करो, कम हो तो हम और भी दे देंगे, पर बताओ तो सही। साक्षात कहते ही अटक गए महाराज, कुछ भी नहीं बोले। मैया ने देखा बाबा बताओ।